नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं जो आपके लिए नई वैकेंसी लाया हूं वो है आर्मी की ओर से नई ओपनरी रैली भर्ती है, वो निकाल दी गई है। आप देख सकते हो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी डाल दिया गया है। यहाँ पर अगर रनिंग की बात करूँ तो 7 जनवरी से आपकी रनिंग जो है वो स्टार्ट है। तो आप इस भर्ती के लिए तैयार हो जाओ और अपने भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी इस भर्ती का जो लाभ है वो ले सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, दब के शेयर कर देना। और आगे की जानकारी जो है, संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कितनी एज चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी हाइट होगी, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है उसको ज्वाइन है वो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्ट नेम की, तो यहाँ पे जैसे कि जर्नल ड्यूटी की हो गई, टेक्निकल की हो गई, ऑफिसर असिस्टेंट की हो गई, ट्रेडमैन की हो गई, इस प्रकार से 4 प्रकार की पोस्ट हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है, आप देख सकते हो। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो प्लीज़ चेक नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि कितनी पोस्ट है वो दिखाई गई है। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे पोस्ट नेम की, मैंने आपको बता ही दिया है। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो अपना जनरल ड्यूटी के लिए आपने अगर 10th पास भी किया है और 45 मार्क्स है आपके तो भी आप आराम से जा सकते हो। अगर आपके 33% भी है तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। और ट्रेडमैन के लिए सिंपल आपने 10वीं पास किया होना चाहिए और पास होनी चाहिए। मेन बात तो यही होता है कि अगर आपने पास है तो ये फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन की बात करूं तो यहाँ पे 12th पास जो है वो साइंस से किया होना चाहिए। इसी प्रकार से ये ऑफिशियल असिस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे 12th पास जो है आपने किया होना चाहिए। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ऑल इंडिया जॉब है ये रहने वाली है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट्स जो है इस जॉब के लिए जो है वो आवेदन है वो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जॉब लोकेशन की या फिर एग्ज़ाम सेंटर की तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो रहने वाला है। अगर सैलरी की बात करूं, आप वेतन की बात करूं तो काफ़ी अच्छा वेतन दिखाया गया है, आप देख सकते हो। 18,000 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक जो है वेतन जो है वो रखा गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे जो फॉर्म फीस जो है वो फ्री रहने वाली है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होने वाला है। और अगर एज लिमिट की बात करूँगा तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है वो 17.5 से लेकर 21 ईयर तक रखी गई है। और ओबीसी वालों के लिए 17.5 से लेकर 23 ईयर तक है। और 80 ST वालों के लिए 17.5 से लेकर 24 ईयर तक जो है वो एज है वो काउंट की जाएगी। और एज जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 अक्टूबर 2024 के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप एज रिवैल्यूएशन, यानी कि 5 ईयर की छूट और 3 ईयर की जो छूट है वो दी जाएगी। और फिजिकली टेस्ट डिटेल की बात करें अपने तो मेल के लिए जो हाइट रहेगी वो 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो हाइट रहने वाली है वो 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन के कैंडिडेट है तो मेल के लिए जो हाइट रहेगी वो 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो हाइट रहने वाली है वो 150 सेंटीमीटर जो है वो हाइट रहेगी। और रनिंग की यहाँ पे बात करें अपने मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे रनिंग की तो जो 6.5 मिनट में 1600 मीटर जो है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। मेल के लिए जो है वो 6.5 मिनट में 1600 मीटर की जो है आपको रनिंग है उसको कंप्लीट करना होगा। और अगर मैं यहाँ पे ओपन रैली भर्ती है वो निकाल दी गई है 2025 में। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें अपने तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटो लगेगी वो लाइट कलर बैकग्राउंड की फ़ोटो जो है वो होनी चाहिए आपके पास। और उसके साथ साथ में आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डोमेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जो है वो भी आपके पास है वो होना चाहिए। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, ये ओबीसी और 80 ST वालों का होता है। अगर यहाँ पे बात करें अपने सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट
उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में जो है वो फाइनल मेरिट है वो निकाली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया है तो भी इस भर्ती के लिए जो है वो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इस भर्ती का लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस भर्ती का जो है वो लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही और आगे की वीडियो में लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।